दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर तुर्की और चीन के जहाज उतरे और इस समय पाकिस्तान के अंदर काफी हलचल देखी जा रही है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में बांग्लादेश की खुफिया टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची है और इसी बीच एक सरप्राइजिंग खबर सामने आई है। जो सऊदी डिफेंस पैक्ट था जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी शामिल है, उसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। बांग्लादेश इस वक्त अपनी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारत के साथ रिश्तों में तनाव के बीच ढाका अब पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को तेजी से मजबूत करता दिखाई दे रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश की सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियां भी इसकी तरफ इशारा करने लगी है। एक तरफ बांग्लादेश मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की संभावना पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचकर वहां ISI के अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है। यानी एक ही समय पर बांग्लादेश रक्षा, खुफिया, आर्थिक और कूटनीतिक चारों मोर्चों पर नए विकल्प तलाश रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? उसे मक्का पैक्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पाकिस्तान के साथ उसकी सैन्य खुफिया बातचीत क्यों बढ़ रही है? और क्या ये सब सिर्फ भारत से दूरी बनाने के लिए हो रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मक्का डिफेंस पैक्ट को समझना जरूरी है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कलेक्टिव डिफेंस है, यानी अगर तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसके अलावा तीनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात भी सामने आई है। इसी वजह से इस समझौते को कई लोग इस्लामिक नेटो तक कह रहे हैं। हालांकि अभी से नेटो जैसा पूरा सैन्य गठबंधन कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशनल मैकेनिज्म और फ्यूचर मेंबरशिप रूल्स पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के लिए यह समझौता दिलचस्प क्यों बन गया है? क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही तुर्की और पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है और सऊदी अरब उसके लिए आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर एडवाइजर ने अगस्त के मध्य में संकेत दिया था कि ढाका इस तरह के इकोनॉमिक या डिफेंस फ्रेमवर्क को सकारात्मक नजरिए से देख रहा है। यानी बांग्लादेश ने मक्का पैक्ट में शामिल होने की बात को सीधे खारिज नहीं किया। अब यहाँ बांग्लादेश की अपनी जरूरतों को समझते हैं। सबसे पहले डिफेंस। बांग्लादेश अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करना चाहता है। वे अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हासिल कर रहा है। तुर्की इस मामले में बांग्लादेश के लिए पहले से एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। तुर्की से बांग्लादेश को ड्रोन, आर्मर्ड व्हीकल और दूसरे डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंजेस और डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर बातचीत में तेजी आई है। अगर बांग्लादेश मक्का पैक्ट के करीब आता है तो उसके लिए इसका फायदा सिर्फ सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहेगा। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जॉइंट एक्सरसाइजेस और भविष्य में जॉइंट प्रोडक्शन जैसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यानी ढाका के लिए ये अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश के लिए इससे भी बड़ा मुद्दा है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लाखों बांग्लादेशी नागरिक सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां से आने वाली रेमिटेंस बांग्लादेश की इकोनॉमी को मजबूत करती है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के पहले 11 महीनों में सऊदी अरब से बांग्लादेश को करीब 5.28 अरब डॉलर की रेमिटेंस मिली। ये बांग्लादेश में आने वाली कुल रेमिटेंस का लगभग 16% था। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते क्यों मजबूत करना चाहता है। अगर मक्का पैक्ट के जरिए सऊदी अरेबिया के साथ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिलेशन और मजबूत होता है तो बांग्लादेश को इसका फायदा अपने वर्कर्स, रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट तीनों स्तरों पर मिल सकता है। इसके बाद आता है एनर्जी का मुद्दा। बांग्लादेश एनर्जी इंपोर्ट्स पर काफी निर्भर है। मिडिल ईस्ट से ऑयल और LNG की सप्लाई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वेस्ट एशिया में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है और बैब अल मंदीब जैसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम रूट्स प्रभावित होते हैं तो उसका सीधा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसीलिए सऊदी अरेबिया और तुर्की जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ाना बांग्लादेश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा सऊदी इन्वेस्टमेंट भी बांग्लादेश के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी
रही है। पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अन्य बड़े प्रोजेक्ट में गल्फ इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। यानी अगर बांग्लादेश मक्का पैक्ट के करीब आता है तो उसका कैलकुलेशन सिर्फ मिलिट्री नहीं है, इसमें इकोनॉमी, रेमिटेंसेस, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट सब शामिल है। चलिए अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा समझते हैं। 15 अगस्त 2026 को बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी DGFI के 6 सदस्यीय डेलीगेशन पाकिस्तान गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस मुलाकात की पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट के बीच बढ़ता संपर्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते 1971 के बाद लंबे समय तक काफी ठंडे रहे हैं। दोनों देशों के बीच इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर जुड़ा हुआ है, लेकिन अब हाल के समय में दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और यही बांग्लादेश की बदलती फॉरेन पॉलिसी को समझने का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ढाका अब सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत के साथ रिश्ते खराब है तो पाकिस्तान के साथ बातचीत बढ़ रही है। चीन पहले से बड़ा इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनर है, तुर्की के साथ मिलिट्री कॉपरेशन है और सऊदी अरेबिया के साथ इकोनॉमिक तथा रेमिटेंस संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। यानी बांग्लादेश अपने चारों तरफ एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पूरी स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा सवाल भारत का है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ा है, खासकर शेख हसीना के भारत में रहने, उनके खिलाफ बांग्लादेश में चल रही कार्रवाई और एक्स्ट्राडिशन की मांग ने दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया है। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट, वाटर शेयरिंग और ट्रेड जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण है। और इसी समय अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस कॉपरेशन बढ़ाता है और मक्का पैक्ट के करीब जाता है तो नेचुरली भारत की चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो वह भारत को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश इसे अपनी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी के रूप में देख रहा है, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, दोनों देशों के बीच हजारों किलोमीटर की सीमा है। भारत बांग्लादेश की कनेक्टिविटी, ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट के साथ भी भारत की जियोग्राफी सीधी जुड़ी हुई है, इसीलिए ढाका अगर पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता है तो उसे भारत की सिक्योरिटी कंसर्न को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं चीन भी इस पूरी तस्वीर में मौजूद है। बांग्लादेश चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस दोनों क्षेत्र में सहयोग ले रहा है। चाइना के साथ उसके इकोनॉमिक रिलेशन लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के पास अब कई बड़े पार्टनर्स हैं और वह इन सभी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा देशों के साथ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कमिटमेंट बढ़ा लेता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी खुद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खासकर तब जब इन देशों के भारत के साथ अपने अपने मतभेद हैं। इसीलिए आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, सऊदी अरेबिया और भारत इन सभी के साथ संबंध कैसे बैलेंस करता है। वहीं भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बांग्लादेश को पूरी तरह किसी दूसरे स्ट्रेटेजिक कैंप में जाने से कैसे रोका जाए। इसके लिए सिर्फ प्रेशर काम नहीं करेगा, बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, एनर्जी और डिप्लोमेसी को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश को लगता है भारत के साथ रिश्ते उसके लिए फायदेमंद है तो वह दूसरे देशों के करीब जाने के बावजूद भारत से पूरी तरह दूरी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर भारत बांग्लादेश के बीच पॉलिटिकल ट्रस्ट लगातार कम होता गया तो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए स्पेस बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि मक्का पैक्ट में बांग्लादेश की संभावित एंट्री को सिर्फ एक डिफेंस स्टोरी समझना गलती होगी। ये असल में बांग्लादेश की बदलती फॉरेन पॉलिसी की कहानी है। एक ऐसा बांग्लादेश जो अब भारत के साथ अपने पुराने संबंधों को नए सिरे से डिफाइन करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ पुराने तनाव को पीछे छोड़कर डिफेंस और इंटेलिजेंस कॉपरेशन बढ़ा रहा है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए हुए है और सऊदी अरेबिया तथा तुर्की के साथ इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑप्शन तलाश रहा है। अगर बांग्लादेश इस डिफेंस पैक्ट में शामिल होता है तो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बांग्लादेश की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तब बांग्लादेश सिर्फ भारत का पड़ोसी नहीं रहेगा बल्कि कई बड़ी पावर के बीच स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। अब देखना यही है कि ढाका इस बदलते जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में किस तरफ जाता है। क्या बांग्लादेश मक्का पैक्ट में शामिल होकर सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाएगा? क्या पाकिस्तान के साथ बढ़ता इंटेलिजेंस कॉपरेशन आने वाले
वाले समय में और मजबूत होगा, या फिर बांग्लादेश भारत और बाकी देशों के बीच बैलेंस बनाकर अपनी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी अब पहले जैसी नहीं है और वह भारत के साथ लगातार अपने संबंधों को खराब करता जा रहा है, जिसका खामियाजा आगे चलकर बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।